शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्रेंड, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने सेक्शन 80 तक पीपीसी के चैप्टर 4 के सेक्शंस कवर किए थे, आज हम 81 से स्टार्ट करेंगे। एक्सेप्शन नंबर जो 4 है, नेसेसिटी एंड कंपल्शन। तो एक ऐसा एक्ट जिसमें आपके पास दो ऑप्शंस हो कि एक तरफ कम नुकसान होगा और दूसरी तरफ ज़्यादा नुकसान होगा, और आप कम नुकसान की तरफ जाते हैं, तो ये भी ऑफेंस नहीं होगा। आपको सेक्शन 81 की जो प्रोटेक्शन है वो मिल जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ आपने वो कम नुकसान वाला जो ऑप्शन था, गुड फेथ और विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन किया हो। जैसा कि एक कैप्टन है, समंदर में बहरी जहाज़ चला रहा है और उसके साथ 200 लोग सवार थे। अचानक उसके सामने एक चट्टान आ जाता है और उसने कश्ती उस चट्टान से मोड़ दी और उसने बहरी जहाज़ कश्ती पर चढ़ा दी। तो इस सूरत में कश्ती वाले की डेथ हो गई या इंजर्ड हो गया। तो इस सूरत हाल में इन्हें कोई क्राइम कमिट नहीं किया, क्योंकि लेस डेंजरस की तरफ ये हालात को लेके गया। मतलब अगर वो चट्टान के साथ वो कश्ती टकराती तो बहुत ज़्यादा पैसेंजर्स मारे जाते हैं। इस वजह से उसने लेस डेंजरस को सेलेक्ट किया। तो जो कैप्टन है उसे सेक्शन 81 की प्रोटेक्शन मिली जाएगी। नेसेसिटी की एक और मिसाल लेते हैं, जिसमें नेसेसिटी होगी लेकिन फिर भी आपको ऑप्शन नहीं मिलेगी। सेक्शन 81 की फिर भी आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। एक बोट में एक बच्चा और 3 और लोग सफ़र कर रहे होते हैं कि बोट समंदर में ख़राब हो जाती है और कुछ दिन बाद उनके पास खाना ख़त्म हो जाता है। कुछ दिन बाद उन लोगों को भूख लग जाती है, जिसकी वजह से वो लोग मरने वाले होते हैं। तो वो 3 बंदे बच्चे को मार देते हैं और उसको खा लेते हैं। तो इस केस में वो 3 लोग लायबल होंगे, क्रिमिनल लाइबिलिटी उन पर लग जाएगी इस बच्चे के कत्ल के लिए, क्योंकि मजबूरी में भी आप किसी इंसान का कत्ल नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में नेसेसिटी एंड कंपल्शन का जो डिफेंस है वो नहीं लिया जा सकता। आगे एक्सेप्शन नंबर 5 जो है वो डिफेंस ऑफ इनकेपेसिटी ऑफ कमिटिंग अ क्राइम है। डोली इनकैपिक्स एंड डोली कैपिक्स, ये 2 मैगज़म है जो इस डिफेंस को कवर करते हैं। ये डिफेंस 82, 83 एंड 85 एंड 86 सेक्शन को कवर करता है। 82 एंड 83 डिफेंस ऑफ इन्फेंसी है, 84 डिफेंस ऑफ इंसेनिटी है, 85 एंड 86 डिफेंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन है। तो सेक्शन 82 एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 10 ईयर ऑफ एज। 82 की तरफ अगर हम आ जाए, 82 में यहाँ पे एज का जो 7 ईयर का कहा गया है, ये इसमें अभी अमेंडमेंट हुई है, ये 10 ईयर किया गया है। तो अंडर 10 ईयर जो बच्चा होगा, अगर वो कोई क्राइम कमिट करेगा तो वो क्राइम नहीं होगा, क्योंकि बच्चा जो है उसकी क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होती, वो किसी चीज़ की समझ बूझ नहीं रखता, तो अच्छे और बुरे में तमीज़ नहीं कर सकता, जैसा कि एक मैच्योर इंसान कर सकता है। तो इसलिए अगर एक 10 साल से कम उम्र का बच्चे को ऑफेंस
कोई ऑफेंस करेगा तो उसको सेक्शन 82 पीपीसी का डिफेंस मिल जाएगा। इसके लिए एक लैटिन मैगज़म है जिसका मतलब है इनकेपेबल ऑफ क्राइम डोली इनकेपेक्स। तो इलस्ट्रेशन पर हम आते हैं। एक बच्चा है जो कि जिसकी उम्र 10 साल से कम है और वो एक लोडेड पिस्टल के साथ खेल रहा होता है। सामने एक बच्चा या कोई भी आदमी खड़ा है और उस 10 साल की कम उम्र बच्चे से ट्रिगर दब जाता है और ट्रिगर दबने की वजह से गोली सामने बैठे आदमी को लग जाती है। तो ए ने कोई क्राइम कमिट नहीं किया। ए को सेक्शन 82 की प्रोटेक्शन मिल जाएगी। ए क्योंकि 10 ईयर से कम एज थी उसकी, इस वजह से। इसके बाद सेक्शन 83 है। सेक्शन 83 अभी देखते हैं कि क्या कहता है। एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अबाउट 7 ईयर एंड अंडर 12 ईयर ऑफ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, इसमें ऐसा है ना कि अगर मेच्योर बच्चा है, ये इसमें भी अभी अमेंडमेंट हुई है। ये अभी 14 ईयर से कम जो बच्चे होते हैं, जो 10 साल से ज़्यादा और 14 ईयर से कम हो, तो एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अबाउट 10 ईयर एंड लेस देन 14 ऑफ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग है। ये सेक्शन 10 साल से कम से ज़्यादा और 14 साल से कम उम्र के बच्चों को डिफेंस फराहम करता है। ऐसे बच्चे जो 10 साल से ज़्यादा हो और 14 साल से कम हो और वो इमेच्योर हो। बच्चों के दो अक़साम होते हैं। एक ज़हनी लिहाज से तेज़ होते हैं, हर चीज़ की समझ बूझ रखते हैं, और एक कम अक्ल से होते हैं। तो जो बच्चा समझ बूझ रखता है और उसे पता होता है कि मेरा इस एक्ट से क्या नुकसान हो सकता है, उनके लिए इस सेक्शन के तहत डिफेंस हासिल नहीं है। और जो बच्चे 10 साल से ज़्यादा के हो और 14 से कम के, उनके लिए ये डिफेंस है। तो ऐसे केस में ये कोर्ट की जो होगा ड्यूटी होती है कि वो सच जानने के लिए कोई रास्ता दे के, जैसा कि उस बच्ची का क्रॉस एग्ज़ामिनेशन किया जाए और उसमें पता लग जाए कि बच्चा मैच्योर है या इमेच्योर है। इस पर एक जजमेंट भी है 2003 YLR में लिखता भी हूँ ताकि आप लोगों के सामने आ जाए। 2003 YLR और आगे है 2234। ये जजमेंट है और इस जजमेंट में एक बच्चा दूसरे बच्चे पर पत्थर मारता है तो उसमें कोर्ट कहता है कि बच्चा 10 साल से उसमें 7 साल लिखा है, अमेंडमेंट अभी हुई है, बच्चा 7 साल से ज़्यादा है और 12 साल से कम है, तो ये केस सेक्शन 83 में फाइल करता है। तो मुलजिम बच्चे को वो क्या कहते हैं, कंसेशन मिलता है और प्रोटेक्शन मिल जाती है उसको। अच्छा, अब सेक्शन 84 की तरफ आते हैं। एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। एक अनसाउंड माइंड जो आदमी होता है उसका एक्ट। इस डिफेंस को डिफेंस ऑफ इंसेनिटी कहते हैं। दिमाग ख़राब होने की वो हालत के वो किसी शख्स की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे बुला दे। मतलब एक ऐसी हालत दिमाग ख़राब होने की कि आपकी जो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपसे भूल जाए, यानी कि वो अच्छे बुरे में फ़र्क ना कर सके। तो जो शख्स या किसी शख्स की दिमागी हालत ऐसी हो कि उसको इस बात का अंदाज़ा ना रहे कि वो कर क्या रहा है या इसके एक्ट से किसी को क्या नुकसान पहुंच सकता है, तो वो अपने किसी एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। और अगर वो इंसेनिटी की हालत में कोई ऑफेंस करेगा तो उसको सेक्शन 84 की प्रोटेक्शन मिल जाएगी।
और सेक्शन 84 की प्रोटेक्शन मिल जाएगी। इस पर एक केस लॉ है जिसे मैं लिख भी देता हूँ, और ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। 1990 NLD 1953, ये वो केस लॉ है जो कहता है कि इस पर एक ये जजमेंट जो है ये कहता है कि एक्यूज़्ड को इस टाइम पर इस डिफेंस का फ़ायदा मिलेगा अगर वो उस टाइम पर इंसान था, मतलब उसे समझ बूझ नहीं थी, वो पागल था, जो भी था, मेंटल लेवल इस हद तक ख़राब हो चुका था कि उसे किसी चीज़ की समझ बूझ नहीं थी जिस टाइम उसने ये ऑफेंस किया। एक और केस लॉ भी है जिसको भी हम लोग देखते हैं, वो PLD 2002 SC92। ये केस लॉज है ये दो। तो ये भी कहता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो होगा वो एक्यूज़ पर होगा, जिसने प्ली लिया हो इंसेनिटी का उस पर होगा, अगर वो अपने आप को क्रिमिनल लाइबिलिटी से आज़ाद करना चाहता है तो। अच्छा, अभी 85 पर आते हैं। ये 84 था, अभी 85 पर आते हैं। 85 सेक्शन जो है वो इंटॉक्सिकेटेड जो नशे में लोग होते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करता है। लेकिन नशा कैसा होना चाहिए? इस डिफेंस को इंटॉक्सिकेटेड इंटॉक्सिकेटेड डिफेंस भी कहते हैं। अगर कोई शख्स नशे में हो और वो कोई ऑफेंस करता है तो इस सेक्शन के तहत उस शख्स को प्रोटेक्शन मिल जाएगी। लेकिन ये डिफेंस वो लोग ले सकते हैं जिसको या तो ज़बरदस्ती नशा दिया गया हो या फिर उसको पता ना हो, किसी ने उसको बग़ैर बताए बग़ैर इजाज़त के छुप के नशा आवर चीज़ पिलाई हो, तो वो शख्स इस डिफेंस के नीचे अपने आप को क्रिमिनल लाइबिलिटी से आज़ाद कर सकता है। अच्छा, इस पर भी एक केस लॉ है। अगर कोई आदमी नशे का आदी होगा तो वो इस डिफेंस को क्लेम नहीं कर सकेगा। ये कहता है मैं वो लिख देता हूँ केस लॉ 1974 PLD 295 ये कहता है कि अगर कोई शख्स नशे का आदी होगा और उसने ख़ुद अपनी मर्ज़ी से नशा किया हो तो वो इस डिफेंस को क्लेम नहीं कर सकता। मेन ज़रिया इसका इसेंशियल एलिमेंट है, मतलब उस शख्स का गिल्टी माइंड ना होना। अच्छा, इसके बाद फिर एक 86 है, ऑफेंस रिक्वायरिंग अ पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटिंग बाय वन हु इज़ इंटॉक्सिकेटेड। अच्छा, एक्ट ऑफ an intoxicated person for offense requiring a particular knowledge or intent। सेक्शन 86, सेक्शन 85 और 86 दोनों डिफेंसेस के साथ ये जो इंटॉक्सिकेटेड ड्रंकनेस के साथ डील करते हैं। लेकिन सेक्शन 86 कह रहा है कि अगर कोई शख्स बग़ैर उसकी मर्ज़ी के या बग़ैर उसके नॉलेज के दिया गया हो तो इस सूरत में ये डिफेंस ले सकता है। लेकिन अगर उसने जानबूझकर किया नशा किया हो तो उसके साथ इसी जुर्म के मुताबिक डील किया जाएगा।
अच्छा, अभी एक्सेप्शन नंबर 6 की तरफ आते हैं। इसमें जो सेक्शंस कवर होते हैं, ये कॉन्सेंट का डिफेंस है कि आपने कॉन्सेंट भी दिया होता है। मतलब चलो मैं इसको तफसील से समझाता हूँ। 87 88 और 89 कॉन्सेंट के बारे में जो डिफेंस है इसके साथ डील करते हैं। तो सेक्शन 87 पहले देख लेते हैं। 87 एक्ट डन बाय कॉन्सेंट 87। अच्छा, लैटिन मैगज़म है जो वोलेंशी, ये तो इनको पढ़ना भी मुश्किल होता है। वोलेंशी नॉन फिट इंजरिया, ही हु कॉन्सेंट सफ़र नो इंजरी। सेक्शन 87 हर किस्म के जो गेम्स यानी कि खिलाड़ी को ये डिफेंस, गेम में खिलाड़ियों को ये डिफेंस देता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स बॉक्सिंग खेल रहा है और उसको इंजरी हो जाती है और वो इंजरी उसे दूसरे उसके मुखालिफ खिलाड़ी देता है, तो जो मुखालिफ खिलाड़ी होगा वो इस सेक्शन के तहत प्रोटेक्ट है। क्रिमिनल लाइबिलिटी उस पर नहीं आएगी क्योंकि दोनों खिलाड़ियों की मर्ज़ी शामिल होती है इस केस में। इसके दो एसेंशियल है, एक ये कि कॉन्सेंट होना चाहिए, दूसरा ये कि इंजर्ड। जो इंजर्ड बंदा है उसने कोई ऐसा एक्ट ना किया हो जिससे मतलब वो गेम में शामिल ना हो वो एक्ट करना। मतलब कि देखभाल के अगर इंजरी हो जाए, ऐसा ना हो कि आप बॉक्सिंग खेल रहे हैं और उसके बीच डंडा निकाल के दूसरे खिलाड़ी को मार दो, तो ये फिर प्रोटेक्शन में नहीं आएगा। फिर 87 की प्रोटेक्शन आप नहीं ले सकते कि कॉन्सेंट तो दिया था, मैंने डंडा उठा के मार दिया तो क्या हुआ, लेकिन उसने कॉन्सेंट तो बॉक्सिंग खेलने का दिया था। अच्छा, सेक्शन 88 जो है एक्ट डन फॉर द बेनिफिट ऑफ इंजर्ड पर्सन। 88 जो ये सेक्शन है डॉक्टर्स और सर्जन को प्रोटेक्ट करता है। अगर कोई डॉक्टर या सर्जन बग़ैर बदनीयती के किसी की डेथ उससे किसी की डेथ हो जाती है या सीरियस इंजरी हो जाती है, इससे किसी शख्स की मतलब किसी भी शख्स की उससे इंजरी हो जाती है या डेथ हो जाती है और वो एक्ट वो डॉक्टर उसके बेनिफिट के लिए कर रहा हो, तो इस केस में डॉक्टर ने कोई जुर्म नहीं किया। इसके दो एसेंशियल एलिमेंट्स है, एक ये एक ये है कि प्रॉपर स्किल्ड जो होगा वो बंदा, मतलब एक डॉक्टर है तो उसने एमबीबीएस किया होगा या एक सर्जन है तो उसने वो जो स्पेशलाइजेशन होती है सर्जन बनने की वो की हो। और बस ये दो एसेंशियल है। और फिर इसके बाद 89 आता है। अच्छा, ये तो 88 था, 89 अभी आ जाता है। एक्ट डन इन गुड फेथ, एक्ट डन विद द consent of guardian for benefit of child or insane person। सेक्शन 89 ऐसे ऐसे एक्ट के साथ डील करता है जो किसी बच्चे के या पागल इंसेन शख्स के लिए उसके गार्डियन की तरफ से किया जाए। बच्चे की उम्र 12 साल से कम हो या इंसेन हो, उसके लिए अगर गार्डियन कोई एक्ट करता है तो गार्डियन सेक्शन 89 का प्रोटेक्शन ले सकते हैं अगर उसे कोई सीरियस इंजरी हो जाए या वो मर जाए। अच्छा, फिर सेक्शन 80 नहीं, सेक्शन 90 कॉन्सेप्ट नॉन टू बी गिवन अंडर
फेवर ऑफ मिसकंसेप्शन सेक्शन 90 जो है वो इसके साथ डील करता है। सेक्शन 90 कहता है कि अगर कॉन्सेंट में चार चीज़ें हो तो वो कॉन्सेंट नहीं होगा। एक, अंडर फेवर ऑफ इंजरी, जब किसी पर गन रखा जाए और वो खौफ की वजह से कॉन्सेंट दे दे तो ये कॉन्सेंट नहीं होगा। कॉन्सेंट हमेशा फ्री कॉन्सेंट होना चाहिए। कॉन्सेंट तो होगा लेकिन फ्री कॉन्सेंट नहीं होगा, और कानून में सिर्फ फ्री कॉन्सेंट की अहमियत है, फोर्सफुली कॉन्सेंट की कोई अहमियत नहीं है। अंडर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, इसमें फ़ैक्ट की हकीकत से बेखबरी मतलब होता है। कॉन्सेंट देने वाला जैसा कि एक किसी लड़की को ये लालच देता है कि वो उसके साथ शादी करेगा और बस ये रहने दो। फिर उसके बाद 91 है, नहीं, इसमें जो तीसरा अंडर द एज ऑफ 12 ईयर, एक बच्चा है 12 साल से कम का, उसका कॉन्सेंट लिया जाए तो वो भी कॉन्सेंट नहीं होगा। या फिर अनसाउंड माइंड का कॉन्सेंट लिया जाए, ये भी कॉन्सेंट नहीं होगा। इंटॉक्सिकेटेड पर्सन, जो नशे में होता है, उसका भी कॉन्सेंट शुमार नहीं होगा। या एक शख्स आपको कहता है कि आओ मुझे गोली मार दो और मुझे कत्ल करो, तो वो उसने अपने कॉन्सेंट से दिया है, मतलब उसका कॉन्सेंट था कि आपको उसने कहा है कि मुझे मार दो, लेकिन फिर भी आप उसे मार नहीं सकते क्योंकि आप किसी की जान नहीं ले सकते। अच्छा, एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट which are offenses independently। अच्छा, सेक्शन 91 कहता है कि कुछ ऐसे ऑफेंस है जो अपने आप में ही जुर्म है और उनके लिए कोई एक्यूज सेक्शन 87, 88 और 89 का डिफेंस नहीं ले सकता। जैसा कि एबॉर्शन, मिसकैरेज, इसमें अगर औरत की कॉन्सेंट भी हो तो भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बाय नेचर एक जुर्म है। हाँ, अगर एबॉर्शन और मिसकैरेज गुड फेथ में किया जाए तो फिर इस डिफेंस को क्लेम कर सकते हैं। अगर औरत को ख़तरा हो कि उसकी वजह से कि अगर उसका एबॉर्शन या मिसकैरेज ना हुआ तो उसकी जान जा सकती है, तो इसमें आप ये डिफेंस ले सकते हैं, तो ये जुर्म नहीं होगा। अच्छा, 92 अभी act done in good faith of for benefit of a person without consent, act done without consent of a person in good faith। अगर कोई शख्स किसी को फिज़िकली हार्म दे नेक नियति के बिना पर और उस शख्स के लिए ये बात मुमकिन ना हो कि दूसरे शख्स का कॉन्सेंट ले, तो ये जुर्म नहीं कहलाएगा। आगे सेक्शन कहता है कि ये डिफेंस उन लोगों के लिए नहीं है जो इंटेंशनली किसी को जान से मारेगा या बदनीयती से वो एक्ट करेगा या फिर इंटेंशनली उसे बहुत बड़ा ज़ख़म देगा। अच्छा, कम्युनिकेशन इन गुड फेथ 93। अभी 93 जो है वो कम्युनिकेशन इन गुड फेथ है। 93 सेक्शन के मुताबिक अगर किसी की भलाई के लिए कोई बात चीत करे, उसे कोई बात बता दे, तो ये जुर्म तस्वुर नहीं किया जाएगा। ये सेक्शन डॉक्टर्स को प्रोटेक्शन देता है कि चेकअप के लिए और उससे वो एक बंदा जो है वो चेकअप के लिए जाता है एक डॉक्टर के पास और वो उसे कहता है कि आपको कैंसर है और आप 1 महीने तक ज़िंदा होंगे, तो और ये बात सुनकर उसकी
डेथ हो जाती है तो डॉक्टर ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया क्योंकि उसने गुड फेथ में कहा। अच्छा, अभी 94 धमकियों के ज़रिए दबाव डालना। एक्ट टू विच अ पर्सन इज़ कंपेल्ड बाय थ्रेट्स। सेक्शन 94, अगर किसी शख्स पर धमकियों के ज़रिए दबाव डाला जाए, उसको जान से मारने की धमकियाँ दी जाए और उस वजह से वो कोई ऑफेंस करे, मतलब उसे धमकी दी जाए कि आप ये काम करो वरना आपकी जान ले लेंगे, तो उस को सेक्शन 94 की प्रोटेक्शन मिल सकती है। लेकिन इसमें भी ये डिफेंस तब ले सकता है अगर स्टेट के ख़िलाफ़ ऑफेंस ना हो और ना किया हो और दूसरा किसी की डेथ काज ना की हो। ये एक लोहार है, एक मिसाल लेते हैं, एक लोहार है और उसको डाकुओं ने घेर लिया है, एक गैंग ने घेर लिया है और एक घर का लॉक तोड़ने को बोला और लोहार ने डाकुओं के कहने पर लॉक तोड़ दिया और डाकू उस घर में घुस गए। ये अब इस डिफेंस का हकदार है। स्लाइट हार्म 94 जो है 95 स्लाइट हार्म के साथ ये हमारा लास्ट सेक्शन भी है। फिर इसके बाद प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट होंगी। अच्छा, 95 कहता है कि अगर मामूली सा हार्म एक एक्ट की वजह से होगा तो उसकी कंप्लेंट नहीं की जा सकती। डी डी में मिनिमाइजिंग नॉन कॉजल लैक्स लॉ टेक नो अकाउंट ऑफ ट्रिफल्स। इसमें म्यूचुअल एब्यूज़ और एब्यूज़िव लैंग्वेज आते हैं वगैरह आते हैं। इवन अगर कोई इंटेंशनली भी करता है तो भी उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसको क्या कहते हैं यार, चले सही है, बस इसको फिर कोई वो अहमियत नहीं दी जा सकती जो कोई बहुत बड़ा जुर्म ना हो, मतलब किसी ने आपको थप्पड़ मार दिया, गाली दे दी, तो इसके लिए कोई वो कंप्लेंट नहीं हो सकती। तो सही है, आज के लिए बस इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और आगे पढ़ेंगे 96 टू 106 तक जाएंगे इंशाल्लाह, फिर हमारी डिफेंसेस कवर हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।